Hello students, today we will study the ball poem. Ball means game. A small boy loses his ball and he is very upset. तो इस पोएम के थ्रू पोएट ये बताना चाहता है कि हमारी जो पोजेशन मीन्स प्रॉपर्टी, हमारी चीज़ें, जैसे हमारे पास घर है, कार है, गाड़ी, बंगला जो है, और उसमें जो सामान है उसकी हमने कैसे देखभाल करनी है। और ये चीज़ें कई बार हमारे से खो भी जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, और कोई हमारे से छीन भी सकता है। तो एक छोटा सा लड़का है, फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है उसकी बॉल खो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट, परेशान हो जाता है। तो पोएट उसको कहता है, उसको ये समझाना चाहता है कि लॉस मीन्स खोना, लूजेस एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मीन्स हमारी लाइफ में हम चीज़ें खोते भी हैं और पाते भी हैं, तो ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। इसलिए किसी चीज़ को खोने पर हमें बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। तो पोएम है ए बॉय लूजेस ए बॉल। एक लड़के की बॉल खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, वे बहुत परेशान है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, मतलब एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती। जिन बॉल से तुम खेलते हो, जैसे 10-20 रुपए की आ जाती है, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर खो जाती है तो पेरेंट्स भी और दिला देते हैं और ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसको ये पहली बार जो उसकी बॉल खोई है ना, इस वजह से उसको दुख हो रहा है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, भाई दूसरी बॉल ख़रीदना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे तुम भी घरों में क्रिकेट खेलते हो, बॉल खो जाती है तो दूसरी बॉल ख़रीद लेते हो। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो कहते हैं जब बॉल की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, दूसरी बॉल ख़रीदना भी मुश्किल नहीं है, तो वो लड़का अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो पोएट हमें ये बताना चाहता है उस बच्चे को कि कैसे कोई चीज़ खो जाती है, और उससे बच्चे को जानना चाहिए कि उसको खोने का हमें ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए। और जो है, हमें चीज़ें खोती भी हैं और हम पाते भी हैं, तो उनको हमें लाइफ का एक हिस्सा मान लेना चाहिए। तो कोई चीज़ खो जाने पर हमें बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. तो what is the boy now? वो पोइट कहता है कि वो लड़का अब क्या करेगा। Who has lost his ball, जिसकी बॉल खो गई है। What is he to do, मतलब अब वो क्या करे। अब पोइट कहता है आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग, वो लड़का सोच रहा है और कहता है मैरिली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग मीन्स उछलती है। जैसे कहते हैं मैंने इसे खुशी खुशी उछलते, मीन्स उसे तेज़ी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, उछलते उछलते कहाँ गई है वो, गली से नीचे नीचे चली गई। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और उसके बाद फिर वही बाउंस करते करते, उछाल खाते खाते गली से नीचे वो पानी में चली गई है। तो जो लड़का कहता है मैंने इसे खुशी खुशी उछलते हुए नीचे गली में से जाते हुए देखा है, और गली से नीचे वो फिर पानी में चली गई है, डूब गई है, अब वो दिखाई नहीं दे रही। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, तो पोइट कहता है अगर हम उस लड़के को कहेंगे भाई चलो कोई बात नहीं और बॉल दे देंगे, तो भी उस लड़के पर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट थिंग थी जो उससे लूज़ हुई थी। तो पोइट कहता है अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि चलो और बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट टोटली बहुत ज़्यादा, तो वो शेकिंग काँप रहा है, ग्रीफ मीन्स दुख से, फिक्सेस द बॉय, फिक्स मीन्स वो जड़ हो गया है। तो बॉल खोने से जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, वो काँप रहा है, और वहाँ पे वो स्टेबल फिक्स, वो वहाँ पे जड़ होकर खड़ा हो गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड वही कठोरता से वहीं खड़ा है। ट्रेम्बलिंग काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और वो घूर रहा है, देख रहा है, स्टेयरिंग मीन्स एक टक देखना। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, मतलब उसको याद आ गई, जैसे अपने दिनों में वो उस बॉल से खेला करता था, वो उसको याद आ गई। इन टू द हार्बर मीन्स बंदरगाह पे, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई है।
तो जहाँ हार्बर के पानी में उसकी बॉल चली गई है, वो लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी है, दुख से काँप रहा है, एकटक देख रहा है और वो वहाँ पे जड़ होकर खड़ा है और उसको बचपन की याद आती है कि कैसे मैं यहाँ पे इस बॉल से खेला करता था। I would not intrude on him. इंट्रूड मीन्स इंटरप्ट मीन्स दखल देना। तो पोइट कहता है वो लड़का जैसे खड़ा है, सोच रहा है, तो मैं उसकी थिंकिंग पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, उसको रोकूंगा नहीं, मतलब वो सोचता रहेगा, मैं बीच में टोकूंगा नहीं। ए डाइम ए डाइम मीन्स होता है एक, जो जैसे डॉलर होता है ना, उसका एक हिस्सा। हमारे यहाँ जैसे 100 रुपये और 1 रुपये के पैसे, तो ऐसे डाइम की भी वैल्यू है 10 सेंट्स। जैसे 10 रुपये लगा लो। अनदर बॉल मतलब हम 10 सेंट्स या 10 रुपये लगा के दूसरी बॉल खरीद लेंगे। इज़ वर्थलेस, तो उसको ये समझाना भी यूज़लेस है। वर्थलेस मीन्स यूज़लेस, मीन्स वह अब इस बात को नहीं समझ पाएगा बच्चा कि हम 10 सेंट्स में दूसरी बॉल खरीद लेंगे, वो भी समझाना उसको यूज़लेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो जो बच्चा है उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अपने हमारे क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब उसको अपने कर्तव्य का पता चलता है भी कैसे कैसे हमने अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है, उसको अब ये पता चलता है। इन ए वर्ड ऑफ पोजेशन मीन्स जाएगा प्रॉपर्टी मीन्स सामान। जैसे संसार में हमारे घरों में हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, तो यहाँ बॉल्स जो हैं उसके लिए है, हमारी पोजेशंस के लिए, हमारे सामान के लिए। जैसे स्कूटर, गाड़ी, कार है, अपना घर है, फर्नीचर है, तो पीपल विल टेक बॉल्स मीन्स लोग जो है सामान खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और इनमें से कई चीज़ें हमारी खोती भी रहेंगी। जैसे कई बार तुम्हारा पेन खो जाता है, कॉपी खो जाती है, और कोई चीज़ें खो जाती हैं, तो ऐसे पोजेशंस में सामान होता है, और यहाँ बॉल्स जो है सामान के लिए है, तो लोग जो है सामान खरीदते भी रहेंगे और सामान खोता भी रहेगा। लिटिल बॉय छोटे बच्चे को समझाना चाहते हैं। एंड नो वन बायस बॉल बैक, और जो हमारी बॉल खो गई है मीन्स जो हमारा सामान खो जाता है उसे हम दोबारा नहीं खरीद सकते। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी धन जो है भौतिक है, बाहरी है, मतलब उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट डिप्रेस्ड, सैड, उदास। अब जो लड़का भी है वो धीरे धीरे, ही बॉय के लिए है, तो ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उदास निराश आँखों से वो भी सीखने की कोशिश कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी साइंस, विज्ञान, मतलब ज्ञान यहाँ पे आएगा, जो खोने का ज्ञान है उसको भाई खोने के बाद भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, उसको बेयर करना, उसको सहन करना, उसको अब वो लॉस को सहन करने की जो कला है। एपिस्टेमोलॉजी वैसे साइंस है, विज्ञान है, यहाँ पे का कला मतलब उसको लॉस को जो है बेयर करने को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और लॉस के बाद हमने कैसे फिर खड़े होना है, मतलब अपने मन को काबू करना है और मन को मजबूत करके दोबारा उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे, और वो भी उस चीज़ को जान रहा है जो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही जाननी चाहिए कि क्या भाई जो लाइफ में आए हैं हमारी लॉसेस एंड गेंस, जो वो है हमारी लाइफ का एक पार्ट है। लॉसेस मीन्स नुकसान और गेंस मीन्स लाभ। तो प्रत्येक मनुष्य को ये उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लाइफ में जो चीज़ें खरीदते हैं वो खोएंगी भी सही और उसको हम दोबारा भी लाएंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति ये सीख रहा है और सीखना ही चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और अधिकतर लोग कई दिनों बाद ये जान जाएंगे कि इस लॉस के बाद हमने कैसे स्टैंड होना है, मीन्स उस लॉस को कैसे बेयर करना है और उसको फिर कोशिश करनी है कि इस नुकसान को हम कैसे पूरा करें। तो इस पोएम के थ्रू पोएट बच्चों से बचपन से ही यह शिक्षा देना चाहते हैं कि लॉसेस एंड गेंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, मीन्स हम जो सामान खरीदते हैं उनमें से कुछ खो जाता है, हमारे खोने का हमारे प्रियजन भी खो जाते हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उस टाइम हमें बहुत दुख होता है। लेकिन उसके बाद जो है हमें ये सीखना चाहिए कि हम लाइफ में आए, ये तो चलता ही रहेगा। तो लॉसेस एंड गेंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो ये तुम्हारी बॉल पोएम है, इसके क्वेश्चन भेज दूँगी, फिर इसके बाद एक लास्ट पोएम आमंडा करवा के फिर नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे।